तो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसी जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई भी बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। क्योंकि यह विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, तो यह आपका भी अधिकार बनता है कि आप इस विषय में जानें और दूसरों को भी बताएं। तो फिर बिना देरी किए चलते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहले बात करें क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो आपको बता दें क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार या बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं कार्यों के लिए लाया था। अगर हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरे दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस है वह है बिटकॉइन। इससे सबसे पहले बनाया गया था और इससे सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें शायद आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार: पहला बिटकॉइन, दूसरा एथेरम, तीसरा लिटकॉइन, चौथा डॉग कॉइन, ऐसे आपने बहुत सारे सुने होंगे। पांचवा फेयर कॉइन, छठा डैश, सातवां पियर कॉइन एंड एट्थ रिपल। ऐसे ही बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसीज के क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांस बहुत ही कम है। फ़ायदा नंबर 2, क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। फ़ायदा नंबर 3, इसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तब। फ़ायदा नंबर 4, इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसीज के क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होती है। नुकसान नंबर 2, अगर आपका वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपको जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।